मेरे प्यारे साथियों, कल आपको सभी आदमी को पहले तो गुड आफ्टरनून। लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं। कल जो आपको वीडियो डाले थे, दरोगा की परीक्षा कैसे दिया जाए, परीक्षा से पहले 2-3 दिन परीक्षा से पहले कैसे रणनीति बनाया जाए, परीक्षा हॉल में जाकर कैसे रणनीति बनाया जाए और क्वेश्चन को किस ढंग से टैकल किया जाए, मैंने पूरे विस्तार से इस पर चर्चा किया था और इस चर्चा को आप लोग पूरे देखे हैं। बड़ी खुशी हुई है, आप लोग सब्सक्राइब भी किए हैं, मेरी बात को आप मानते हैं, इसके लिए तो पहले आपको सहृदय धन्यवाद। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, भारतीय इतिहास में बिल्कुल ज्वलंत घटना है। यह गांधी से जुड़ा हुआ घटना है। गांधी का जो प्रथम देश में आंदोलन हुआ था, जब वह दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। और फिर दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1891। किसके पैरवी करने के लिए? गुजरात के व्यापारी था शेख अब्दुल्ला। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि गांधी किसके पैरवी करने के लिए भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो शेख अब्दुल्ला, नाम क्या था उसका? शेख अब्दुल्ला। इसको याद रखने की चीज है, शेख अब्दुल्ला नाम है। उसके केस के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। 9 जनवरी 1915 में भारत आए। भारत आने के बाद 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना की। साबरमती आश्रम का स्थापना किए और 1916 में ही पहली बार जनसभा को संबोधन किए थे। जो BHU का उद्घाटन हुआ था और उस उद्घाटन में कौन थे? मदन मोहन मालवीय द्वारा। उसी में उद्घाटन में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए 1916 में। 1914 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में वो अंग्रेजों का साथ दिए थे और प्रथम युद्ध चल ही रहा था। उसी के दौरान उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन हुए। 1917 के पहले कुछ घटना है कि गांधी जी लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। लखनऊ अधिवेशन कब चल रहा था? 1916 में। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार किए थे। इस सब चीज को पढ़ा दिए। अंबिका चंद्र मजूमदार किए थे। उसी में कौन आए थे? गांधी जी आए थे। गांधी जी विदेश की धरती पर दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए थे। कौन सा आंदोलन? दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले के विभेद को मिटाए थे। गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में गांधी से मिलने के लिए गए थे और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी ने वहीं पर अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी ने वहीं पर क्या माना था? राजनीतिक गुरु। इस बात को आप याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को सुझाव दिया था कि पहले पूरे भारतवर्ष में 1 साल तक घूमिए। 1 साल तक घूमने के बाद कोई भी आंदोलन स्टार्ट कीजिए। उन्हें पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था। इसके बाद जब 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल गए थे। राजकुमार शुक्ल क्यों गए थे? मिलने के लिए। किससे? गांधी के लिए। गांधी से
गांधी को मिलने का राजकुमार शुक्ल का क्या कारण था? कौन सी घटना था जो गांधी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल गए? एक अंग्रेज कानून लाया था, वह कानून था 3 कठिया पर था। 3 कठिया। 3 कठिया पर था क्या था? 3 कठिया पर था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती। अब किस जमीन पर करना था नील की खेती? उपजाऊ जमीन पर। कौन जमीन? उपजाऊ। जो जमीन उपजाऊ था उस जमीन पर किस अंग्रेजी ने कह दिया था कि आपको नील की खेती करना है। जो किसान जमीन पर नील की खेती करते थे वह जमीन बंजर हो जाता था। तो किसान क्या करते? नील की खेती करना नहीं चाहते थे। फिर एक अलग कानून अंग्रेज लाया, टैक्स लाया, भूमि का टैक्स लाया। कहा कि जो किसान अगर नील की खेती नहीं करते हैं और जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, उनको जो अन्य खेती करते हैं उन पर टैक्स लगेगा। और टैक्स बहुत अधिक था, जो किसान देने में असमर्थ थे टैक्स को, तो वैसा टैक्स लगाए थे। तो दोनों क्या था किसान के लिए? दोनों किसान के लिए कष्टदायक था। किसान किससे थे? एक 3 कठिया प्रथा से, जो नील की खेती नहीं करता था, वो जो अंग्रेज कहा था कि आप नील की खेती नहीं करेंगे, आप पर टैक्स लगेगा, उस टैक्स से दोनों से किसान क्या थे? उत्पीड़न थे। दोनों से किसान क्या थे? उत्पीड़न थे। इसी उत्पीड़न को दूर करने के लिए गांधी से मिलने के लिए कौन गए? राजकुमार शुक्ल। याद रखिएगा ना, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी कहां आए? गांधी जी आए मोतिहारी। गांधी जी, देखिए क्वेश्चन एक पूछा है कि गांधी जी मोतिहारी कैसे पहुंचे? तो गांधी जी कलकत्ता से कहां है? पटना। अब पटना से कहां गए? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से कहां गए? दरभंगा। दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे। इस लाइन को दिमाग में जरूर रखिएगा, यह परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं उठावे, दरोगा में क्वेश्चन नहीं उठावे, लेकिन अन्य परीक्षा है, बिहार की सचिवालय परीक्षा है, अन्य परीक्षा है, दरोगा की भी परीक्षा क्यों नहीं उठा सकता? क्वेश्चन बनता है तो उठा सकता है। तो क्या जब गांधी जी एक क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी पटना कैसे, मोतिहारी कैसे पहुंचे? रेल मार्ग से पहुंचे कि सड़क मार्ग से पहुंचे कि कहां से कहां होते हुए? आप याद रखिएगा, गांधी कलकत्ता से कहां है? मुजफ्फरपुर। फिर मुजफ्फरपुर से कहां गए? दरभंगा। और दरभंगा होते हुए क्या तारीख? 15 अप्रैल 1917 को कहां पहुंचे? मोतिहारी पहुंचे। जब मोतिहारी पहुंचे तो गांधी का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? अहिंसा। गांधी हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते थे। गांधी कट्टर हिंदूवादी थे जी, लेकिन आज तक कोई गांधी ऊपर से कट्टर, भीतर से कट्टर हिंदूवादी थे, लेकिन ऊपर से शो नहीं होने दिए कि मैं कट्टर हिंदूवादी हूं। गांधी ने क्या किया? गांधी को वहां के जो अधिकारी था, वह अधिकारी क्या? उस समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? उपराज्यपाल कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट। याद कीजिएगा, जिस समय गांधी चंपारण पहुंचे थे, उस समय बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट गेटे। पूरा नाम क्या था? एडवर्ड अल्बर्ट गेटे। एडवर्ड अल्बर्ट गेटे द्वारा जब गांधी का पूरा लगा, जब गांधी उस पर दबाव देने लगे, तो एडवर्ड अल्बर्ट गेटे ने एक जांच समिति का गठन किया। ठीक है, आप रिपोर्ट लाइए, उस रिपोर्ट पर हम विचार करेंगे, और रिपोर्ट सही होगा तो हम आपको समाप्त करेंगे। त्रिकठिया पर था। इस समिति के गठित की गई इसकी अध्यक्षता में इस एडवर्ड अल्बर्ट गेटे की अध्यक्षता में इसके सचिव थे एफ.जी. सलाई। गांधी जी स्वयं थे, राजा हरिहर प्रसाद थे। यह समिति चंपारण एग्रेरियन
यह समिति चंपारण एग्रीमेंट समिति के नाम से जाना जाता है। कहा यह समिति ने रिपोर्ट दिया कि तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया जाए। बात समझिए, गांधी जी पूरा दबाव दिए, अन्य विनय भी किए थे, वहां तत्कालीन अधिकारी थे। गांधी को आदेश भी दिया था कि आप यहां से बाहर निकल जाइए, नहीं तो आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन जब नहीं माना कि हम तिनकठिया नीलहे साहब जो अंग्रेज अधिकारी थे जो तिनकठिया प्रथा लाए थे वे नहीं माने, तो गांधी ने चंपारण के भीतर वहां, ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भीतर वहां क्वेश्चन पूछता है गांधी ने कहां से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया। तो गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भीतर वहां से किया। गौर से समझिए, गांधी जहां भी जाते थे भीड़ उनके साथ इकट्ठा होती। गांधी की एक घटना चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, गांधी जहां ठहरे हुए थे उनकी सेवा में एक चपरासी मानिए, उसका नाम था बत्तख खां। क्या नाम था? बत्तख खां। बत्तख खां को दे दिया गया कि भाई खाना बनाएगा, हर कुछ करेगा, गांधी के साथ रहेगा। बत्तख खां पर अंग्रेज इतना अधिक दबाव दिया, क्या कहा कि आपको गांधी को आज जहर पिलाना है। और कहा गांधी दूध पीने के आदी थे, खाना शाकाहारी भोजन करते थे, निरामिष शाकाहारी, दूध का भोजन, दूध जरूर पीते थे। जानते हैं बत्तख खां को क्या किया था कि आपको जहर पिलाना है, दे दिया था। बत्तख खां को जहर घोल के दिया था। गांधी के जब गांधी को जब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी की पुस्तक है, उसमें बत्तख खां की चर्चा है। बत्तख खां जब गांधी के निकट दूध लेकर जाते हैं, बत्तख खां के आंख में आंसू गिरता है। दुर्भाग्यवश दूध की बोतल, दूध का ग्लास क्या होता है, गिर जाता है। संयोगवश बिल्ली क्रॉस करती है, दूध पीती है, बिल्ली मर जाती है। पूरी घटना जब गांधी को बताया जाता है तो बत्तख खां को शाबाशी दी जाती है, और बत्तख खां ईमानदारी नहीं बरतता तो गांधी उसी समय स्वर्गवास हो जाते। तब बत्तख खां क्या था, गांधी का जान बचाया था। ये भी एक घटना है, इस घटना को याद रखिएगा। जब आंदोलन, उसी आंदोलन के दौरान गांधी ने क्या किया था, हैट पैट शर्ट। गांधी पहले क्या पहनते थे, टाई पहनते थे, कोट पहनते थे, अन्य चीज पहनते थे। लेकिन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी क्या किए, पूरे उतार कर देसी वेशभूषा में आए थे। और उन्हें तिनकठिया प्रथा को अंततः अंग्रेज को झुकना पड़ा और तिनकठिया प्रथा समाप्त हुआ, यानी तिनकठिया प्रथा समाप्त हुआ। तो गांधी द्वारा भारतीय इतिहास में चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन था, चंपारण सत्याग्रह। यह बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। देखिए गांधी का अस्त्र क्या था, अहिंसा। गांधी का अस्त्र क्या था, उपवास। गांधी का अस्त्र क्या था, धरना। गांधी का अस्त्र क्या था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इस अस्त्र के गांधी जी हमेशा कहते थे हम राम राज्य लाएंगे। गांधी राम राज्य की बात करते थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे। नॉन वायलेंस के बल पर उन्होंने क्या किया, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुआ। तो भारतीय इतिहास में गांधी का प्रथम आंदोलन कौन था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या पूछे जा सकते हैं। अब ये जो परीक्षा में आपको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझिए। पहले समझिए, गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, 1893। गांधी भारत कब आए, 9 जनवरी 1915। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए, 1916। गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में कब आए थे, 1916। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो अंबिकाचरण मजूमदार। गांधी के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कौन मिलने के लिए गया था, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कौन था, मोतिहारी चंपारण का एक बहुत बड़ा जमींदार था। वह मिलने के लिए क्यों गया था, तिनकठिया प्रथा समाप्त करने के लिए। तिनकठिया प्रथा क्या है, 20 कट्ठा में नील की
20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना, नील की खेती करना। इसके बाद पूछा जा सकता है क्वेश्चन, गांधी के प्रयासों से 3 कट्ठा पर्चा क्या हुआ, समाप्त हुआ। फिर बत्तख खां की चर्चा, आज तक परीक्षा में नहीं पूछा गया बत्तख खां के विषय में, लेकिन जानकारी देना जरूरी है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव गांधी ने चंपारण सत्याग्रह पर उन्होंने किया था नॉन वायलेंस के बल पर। किसके बल पर? अहिंसा के बल पर। गांधी का अहिंसा अस्त्र था नहीं। तो एक ढंग से आपको चंपारण सत्याग्रह के विषय में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती नहीं करना चाहते थे, उसके लिए अंग्रेज क्या कर दिया था कि जो उसको टैक्स जमीन पर इतना अधिक लगा दिया था, उसे जमीन पर टैक्स इतना अधिक लगा दिया था कि किसान क्या टैक्स देने में क्या थे, असमर्थ थे। तो आपको हम चर्चा किए चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में यह पहला आंदोलन था गांधी का, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा किया। अगर यह आंदोलन की यह चंपारण सत्याग्रह आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे मित्र मत भूलिएगा, आइकॉन बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रत्येक दिन वीडियो डाला जाएगा। थैंक यू, आगे मिलते हैं।